बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज 4.3 है। एक्सरसाइज 4.3 को आज हम डिस्कस करने लगे हैं। एक्सरसाइज 4.3 जो है वो हमने जो पहले 5 फार्मूले डिराइव किए, जिसमें हमारे पास जो पहले से हमने पढ़े हुए फार्मूले हैं, जिसमें a प्लस बी होल स्क्वायर एक फार्मूला है, एक फार्मूला जो है a माइनस बी होल स्क्वायर है, और एक फार्मूला इन दोनों फार्मूलों के एडिशन का है, वो जो है वो हमने भी पढ़ा है। और एक फार्मूला जो है जो शिरो के दो बेसिक फार्मूले हैं इनके सब्ट्रैक्शन का है कि वो किस चीज़ के बराबर है। तो ये जो एडिशन है वो इसके बराबर है और जो सब्ट्रैक्शन है वो 4 टाइम्स ए बी के बराबर है। तो ये 3 फार्मूले और एक फार्मूला जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो ये टोटल 5 फार्मूले हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस सब पे ये सारा एक्सरसाइज बेस करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि आप जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें, जबकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब है कि पहला जो फार्मूला है वो हम ए प्लस बी के बजाय हम इसको एक्स प्लस वाई की शक्ल में लिख देते हैं। तो एक्स प्लस वाई जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY और प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक्स प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से मालूम करें, एक्स प्लस वाई हमें मालूम है लेकिन हमें एक्स वाई नहीं मालूम, तो डियर स्टूडेंट ये फार्मूले हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसलिए हम एक ऐसा फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे जिसमें या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो या एक्स वाई ना हो, यानी इन दोनों में से एक ना हो। तो हमें पता है यहाँ पे कि यहाँ इस फार्मूले में एक्स वाई नहीं है, यानी ए भी नहीं है, तो इसका मतलब एक्स वाई नहीं है, और इस फार्मूले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, ए भी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले को अगर हम ऐसे लिख दें कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो पहले a प्लस बी था तो अब x प्लस वाई है तो 2 हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अब 3 टर्म्स है, 1 2 और 3। इन 3 टर्म्स में हमें 2 मालूम है, x प्लस वाई भी मालूम है और एक्स माइनस वाई भी मालूम है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, x माइनस वाई भी मालूम है। तो इनकी वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पुट कर ले तो यहाँ हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है और इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से एक ही क्वेश्चन हम कर सकते हैं यहाँ पे अलग पेज पे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम लिख ले कि हमारे पास जो फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस किया, हम 4 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास ये है। दूसरा फार्मूला ये है कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स वाई। ये 2 फार्मूले हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूले के मुताबिक हमारे पास, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगर हम देख ले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। उसने कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करें। यहाँ पे कहा गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करें और ए बी फाइंड करें। यहाँ पे एक्स वाई फाइंड किया गया था, ठीक है। और हमारे पास ए प्लस बी 7 के बराबर है। यहाँ पे चारों क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई गिवन था, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी गिवन है और इसी तरह एक्स माइनस वाई गिवन था, यहाँ पे ए माइनस बी गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर में सिंबल्स के अलावा, यानी सिंबल्स के डिफरेंस के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह हमारे पास कहा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना था, यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स वाई फाइंड करना था, और यहाँ पे ए प्लस बी 9 के बराबर है, ए माइनस बी 1 के बराबर है। तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। सिंपल अगर आप इस तरह कर दें, अगर हम इस तरह कर भी दें तो इसमें क्या फ़र्क है, एक सिंबल्स ही डिफरेंट है और कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम इस तरह करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास गिवन है कि आप जो है 4xy की वैल्यू फाइंड करें, जबकि आपके पास x प्लस वाई 17 है और x माइनस वाई 5 है। तो इसमें और कौन सी, इसमें तो और भी आसानी है। इन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें तो 4 पे डिवाइड भी नहीं करना। तो इसकी वैल्यू अगर आपके पास ये और ये गिवन है, ये आप सिंपल पुट करें, x प्लस वाई 17 स्क्वायर के बराबर है और माइनस एक्स माइनस वाई जो है वो 5 के बराबर है, ठीक है। और ये तो हमने सारा फाइंड करना है, तो इसलिए आपने इसमें से 4 नहीं हटाना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 4xy जो है वो 17 स्क्वायर माइनस 25 इसका आंसर आएगा। तो 17 स्क्वायर देख लेते हैं कि उससे क्या आंसर आता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, 17 स्क्वायर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। 17 और स्क्वायर के लिए आपने इस कैप को दबाना है और फिर आपने 2 दबाना है, ठीक है। तो ये 17 स्क्वायर हो गया।
अब 17 स्क्वायर जो है वो 289 है और माइनस 5 स्क्वायर 25 है, तो ये हमारे पास 264 आ जाएगा। तो 17 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 264 यहाँ हमारे पास आंसर आ गया। तो आपको कहा गया है कि 4xy की वैल्यू फाइंड करें, तो आपने इसमें से 4 इधर नहीं लेके आना, उन्होंने कहा है कि आप इस होल टर्म की वैल्यू फाइंड करें 4 समेत, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 264 ही आएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको कहा गया है कि x प्लस वाई जो है वो 11 है और x माइनस वाई जो है वो 3 है, तो आप 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें और आप एक्स वाई यहाँ पुट करें और एक्स स्क्वायर प्लस वाई यहाँ पुट करें और उसकी मल्टीप्लिकेशन से जो भी वैल्यू आती है उसको सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फार्मूले में होगा, फार्मूले में ये नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने सिंपल इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले जो है हम वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हमारे पास 11 है, प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जो है हमारे पास 3 है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम देख ले तो ये 121 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 130 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 130 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 65 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 65 आ गया, ठीक है। अब ये 121 है और ये 9 है, इससे अगर 9 को माइनस करें तो ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा ना। तो हमारे पास 4xy की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 121 माइनस 9, बल्कि ये आप ऐसे करें कि यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड कर लिया, वो 65 के बराबर है। अब हम फाइंड करते हैं एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू हम क्या करते हैं, दूसरे फार्मूले से फाइंड कर देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो एक्स वाई की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करेंगे, कैसे, ऐसे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, यहाँ माइनस है, यहाँ 4xy है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करें, बल्कि इसको 4 को भी नहीं छेड़ना आपने, तो ये 121 माइनस 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4xy हो गया। तो इसको अगर आप ऐसे करें कि 121 से माइनस 9 आप करें तो ये मेरे ख्याल में 112 आ जाएगा, जबकि ये 4xy के बराबर है। तो आप इसको 4xy भी कर सकते हैं और आप इसको 112 भी कर सकते हैं। तो एक्स वाई भी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि वो 112 डिवाइड बाई 4 ही आएगा। तो 112 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो मेरे ख्याल में 29 आंसर आता है, ठीक है। तो 29 जो है इसका आंसर आ गया एक्स वाई का। अब एक्स वाई 29 आ गया, एक्स वाई आपके पास 29 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 65 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन गिवन है कि 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो 8 को 8 ही रहने दें, एक्स वाई की वैल्यू हम जो है वो लगा देते हैं 29, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लगा देते हैं 65। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सिंपल कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 29 से और 29 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 65 से, तो हमारे पास 15,080 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 15,080 इसका आंसर आ गया। तो ये सिंपल जो है ये क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, बस जो एक्सप्रेशन था वो गिवन था। अब मेरे ख्याल में ये आसान है, सिंपल सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, किसी पॉइंट पे आप लोगों को कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे एक्सरसाइज के आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि उसको आंसर कर दूँ। तो वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।